वेलकम बैक डियर स्टूडेंट साइंस वाले चैनल। तो डियर बच्चों, आज हम कार्बोनेट्स कंपाउंड के मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो इस पर ध्यान देते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि कार्बन हैव वैलेंसी ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन। बहुत इजी क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी होती है, इसलिए इसे टेट्रा वैलेंट भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डैश टाइप ऑफ बॉन्ड इज ऑब्जर्व्ड। अब मैंने जब चैप्टर सिखाया था, चैप्टर नंबर 4 आप जाके वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने ऑक्सीजन एटम ध्यान से आपको सिखाया है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 वैलेंसी ऑक्सीजन की, यहाँ 2 वैलेंसी इस ऑक्सीजन की, तो यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है कि ये डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो आएगा कि ये बनाता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे ही नाइट्रोजन में इसकी नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या थी? नाइट्रोजन की वैलेंसी थी 3 1, यहाँ बना देते हैं 1 2 3। ऐसे ही 3 इलेक्ट्रॉन उसके होंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो के 3 बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर है इसका आंसर आएगा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है डैश इज यूज्ड इन बायोगैस एंड सीएनजी। सीएनजी और बायोगैस किस से बनती है? तो हमको लिखना है मीथेन गैस से। ठीक है, बहुत जहरीली गैस होती है। मेन 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन आर। कार्बन की 2 मेन प्रॉपर्टी हमने टेक्स्ट बुक में बहुत ध्यान से मैंने चैप्टर पढ़ाया था। चैप्टर जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड, पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया है बहुत अच्छी तरह। तो 2 मेन प्रॉपर्टीज है टेट्रा वैलेंसी और कैटिनेशन। टेट्रा वैलेंसी यानी कि 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इजीली बॉन्ड बनाता है। कैटिनेशन का मतलब है कि वो कार्बन खुद से भी बॉन्ड बनाते हैं और दूसरे हेटेरो एटम। हेटेरो एटम मतलब ऐसे एटम जो हाइड्रोजन और कार्बन से अलग हो। हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ के सारे एटम को हम हेटेरो एटम कहते हैं, उनसे बॉन्ड बनाता है कार्बन। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। फिर जो 6th क्वेश्चन है वो कह रहा है द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 नॉन मेटल इज कॉल्ड। वो कौन सा बॉन्ड है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है? बहुत सीधी सी बात है, कोवलेंट बॉन्ड है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो होता है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ डैश। कोवलेंट कंपाउंड किसके पुअर कंडक्टर होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के। उनमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम पास होती है या फिर लगभग पास नहीं होती। 8th क्वेश्चन कह रहा है डैश एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन की बात आ रही है कि एक सब्सटेंस है जो एलोट्रोप है कार्बन का। कार्बन का एलोट्रोप यानी कि उसकी केमिकल फॉर्म सेम है बट फिजिकल फॉर्म अलग है। ठीक है, उसे एलोट्रोप कहेंगे। तो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का वो कौन है? तो वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है, जो पेंसिल्स में यूज होता है, वो एलोट्रोप होता है कार्बन का। द कार्बन कंपाउंड हैव ओनली सिंगल बॉन्ड देन दे आर कॉल्ड डैश कंपाउंड। अगर कोई कार्बन कंपाउंड है उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं तो उसे कहेंगे हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ठीक है। 10th क्वेश्चन क्या है कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो किसी कार्बन कंपाउंड में तो उसको क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये मैंने मेन क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, इसे ध्यान से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।